हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ, क्या आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके साथ क्या है और क्या आपके पर्सन जो भी आपके पार्टनर इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर आपका बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है और बार बार उनके साथ ऑन ऑफ हो रहा है, तो क्या आपके पर्सन अब आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं? क्या वो इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं या फिर आपका और उनका रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा? इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जनरल है तो सभी लोग देख सकते हैं, जिसके साथ रेजोनेट करे। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कितना रेजोनेट करती है ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो मैं कभी भी करूँगी ये रीडिंग, किसी भी समय करूँ, लेकिन आपको मिली अगर सडन मिली तो समझ लीजिए कि कुछ एंजल्स की इशारा होगा आपकी तरफ, कुछ मैसेजेस दिखाने होंगे, कुछ बात होगी आपके पार्टनर की, इसीलिए आपको ये रीडिंग मिली, इसीलिए सामने भी आई, वरना सामने नहीं आती। इतनी सारी उसमें यही रीडिंग क्यों सामने आई? तो इस एंजल के जो इशारे होते हैं ना, साइन होते हैं ना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको समझा करिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए इस समय पर क्या हो रही हैं और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स है तो ओके, द सन का कार्ड भी है भाई, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस समय पर आप दोनों के मिलने के। क्योंकि देखो जो योग होता है ना, जो एनर्जीज़ होती हैं, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, अगर उसमें जो एनर्जीज़ होती हैं जिस समय, क्योंकि एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं, तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ में जो चेंजेस इस समय पर जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं कि इस समय पर जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपको ये रीडिंग मिल रही है ना, आपके पर्सन ना इस समय कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, ठीक है, वो आपके पास हो या आपसे दूर हो, लेकिन उनका मन आपके लिए मचल रहा है। आप ये समझ लो, वो आपको लेकर बहुत, उनकी भावनाएं ना, फीलिंग्स बहुत ही लविंग तो हो ही रही हैं, लेकिन बहुत लो फील कर रहे हैं। वो क्यों फील कर रहे हैं लो? क्योंकि उन्हें एक तरीके से जब बहुत ज़्यादा किसी की याद आती है ना, तब हम कैसा फील करते हैं, आप ये सोचिएगा। इस चीज़ को मुझे शब्द नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे एनर्जीज़ मेरे को महसूस तो हो जाती है, वो एनर्जीज़, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से मिलती है मुझे, लेकिन मैं कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ वो वर्ड, वो शब्द। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी आपसे कि जब किसी को बहुत दिनों से नहीं देखा है, बहुत दिनों से उसकी आवाज़ नहीं सुनी है और बहुत ज़्यादा लगाव था एक दूसरे के प्रति, और अचानक से उसका रिश्ता तोड़ दिया, खुद ने ही तोड़ दिया, या परिस्थिति बस टूट गया, किसी तीसरे इंसान की वजह से टूट गया, तो कैसा फील करते हैं जब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद आती है उसकी, किसी भी बात से याद आ सकती है। तो यहाँ पर यही कंडीशन हो रही है आपके पर्सन की डियर गाइस। या तो कुछ ऐसा हुआ है, और यहाँ पर देखो न्यू बिगिनिंग का संदेश आ ही गया। मैं सोच ही रही थी, संदेश आ गया। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी कोई बात, इन्होंने अचानक कोई बात आपके सामने आ गई है, इनके आपका नाम सामने आ गया है, कोई पिक्स फोटोज़ वगैरह पड़ी हैं तो वो सामने आ गई, और कहीं ना कहीं एंजल ने कोई साइन दिया है इनको, एंजल ने साइन दिया है इनको। और जो, क्योंकि ये जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना, ये ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये आपको छोड़कर चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था इन्होंने, और अभी आप इनसे सेपरेशन में हो, आप इनसे दूर हो, ठीक है। साथ में रहे आप, रिलेशनशिप भी ठीक रहा, लविंग रिलेशनशिप भी रहा, लेकिन कुछ टाइम से मतलब झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, और जो पर्सन है वो चीज़ों को समझने की जगह ना समझी की एनर्जीज भी आ रही है। मतलब लाइक जैसे होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हो, क्रिएट हो रही थी आप लोग के बीच में। मतलब आप सही हो तो वो गलत समझ रहे हैं, या वो सही है तो आप उनको नहीं समझ रहे हो, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। और
दूसरी चीज़, इस समय कोई एक ऐसा इंसान भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने इस इंसान के पीछे कोई फ्रेंड्स होंगे, उन्होंने मिसगाइड किया, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। क्योंकि जो भी मूड स्विंग हुआ है या जो चेंजेस हुए हैं वो अभी कुछ टाइम से ही ज़्यादा हो रहे होंगे। और ये जो इंसान है ये आपके साथ मतलब कसमें खाता था, ऐसा दिख रहा है, कसमें कि ऑलवेज साथ रहेंगे, ऑलवेज, कभी अलग होंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाएगा हम अलग नहीं होंगे। आपको इन्होंने अपना बनाया था, है ना, आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप क्रिएट किया था कि हाँ हम एक दूसरे को ज़िंदगी भर लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। कहीं कहीं ये भी एनर्जीज दिख रही है कि आपके सामने अगर ये आते भी हैं ना, तो आपके सामने आकर ये इग्नोर कर देते हैं आपको, लेकिन मन इग्नोर नहीं करता है आपका। मन में क्या, अगर मान लीजिए आप सेम वर्क प्लेस पर हैं, एनर्जीज कहीं कहीं हो रही है, सेम वर्क प्लेस पर, सेम घर पर हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मन होता है कि आपसे बोले, आपसे बात करें और आपसे ये बात कहें कि ये भी आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, चाहते भी हैं और आपके साथ कांटेक्ट में दोबारा आना चाहते हैं। नहीं तोड़ पा रहे, नहीं मूव ऑन कर पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे, नहीं मूव ऑन कर पा रहे, लेकिन ये उन बातों को नहीं कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स होने के बाद भी ना, फीलिंग को मतलब सामने आपके रहेंगे तो मिस भी करेंगे आपको, मायूस भी रहेंगे, इमोशनली भी दिखाई देंगे, लेकिन लाख कहने के बाद भी शेयर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी दिख रही है। और एक साथ रहे भी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इनकी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं है, आपको इनकी फीलिंग्स के बारे में पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, सब कुछ पता है कि हाँ ये इंसान ने लव किया था एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, लेकिन मिसगाइड हो गया, ये चीज़ दिख रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं द हर्मिट का कार्ड भी है एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मेरे को जो एनर्जीज मिल रही वाइब्रेशन, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज भी आपके पास आना चाहते हैं लौट के। बहुत हालांकि लंबा समय हो गया है जो आप लोगों ने बात नहीं की है, लेकिन दूर नहीं जा पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर, वो चीज़ भी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं कार्ड बहुत पॉजिटिव है और ये इन्होंने मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ने का फ़ैसला भी किया है। कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि मान लीजिए आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी है, तो ये चाहते हैं कि इस थर्ड पर्सन को क्योंकि देखो थर्ड पर्सन के साथ एनर्जीज अच्छी नहीं आ रही है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, आपके एंगल से कोई भी हो सकती है, आपके एनर्जीज में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ आपको सपोर्ट करने की बात की थी, आपने इनको सपोर्ट करने की बात की थी और आपका एक लंबे समय से रिश्ता रहा है एक दूसरे के साथ, है ना। तो वो चीज़ दिख रही है। अब जो रही बात थर्ड पार्टी की, तो हो सकता है कि फ्रेंड्स हो या कोई और पर्सन भी हो सकता है जो ये फ्रेंड्स की बातों को सुनकर अभी तक मिसगाइड हो रहे थे। फ्रेंड्स जो बोल दे रहे थे ये वो सुन ले रहे थे। फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स भी हों, है ना, तो आपने कुछ और कहा, फ्रेंड्स ने कुछ और बता दिया। रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो इनको कुछ कहा कुछ है और दिखा कुछ और रहे हैं, शो कुछ और करा रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, पीछे पीछे इतना ज़्यादा इनको वो कर रहे हैं कि ये पूरे बदल गए, क्योंकि ऐसे नहीं थे। तो इन्हें क्या हो रहा है ना, फील हो रहा है, इन्हें फील हो रहा है। और यहाँ पर पॉजिटिव जो कार्ड आए हुए ना, वो इनको लग रहा है कि ये एक बारी बात करें आपसे, ऐसे रिश्ता नहीं मूव ऑन करेंगे, ये बात करेंगे। मतलब दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। आप लोग की इस समय पर एनर्जी जारी कहीं कहीं दिख रहा है कि प्यार इतना ज़्यादा था, इतना प्यार कि ना कभी आर्ग्यूमेंट हुए ना कभी झगड़े हुए, बट फिर भी अचानक से ब्लॉक कर दिया किसी तीसरे इंसान की वजह से। बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ मतलब मिसबिहेव करना, आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो,
वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। पहले कहाँ आपकी कॉल जाती बात में थी, अब पिक पहले करते थे, ये दिख रहा है। मैसेजेस गए नहीं, तुरंत रिप्लाई, क्या हाँ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब कुछ बता देते थे, पूछते भी थे, लगता था ना कि हाँ चलो इन्हें परवाह है। अब अब तो इतने हालात ऐसे हो गए हैं कि परवाह है भी तो दिखा ये रहे कि मुझे परवाह नहीं है, परवाह है भी तो शो ये कर रहे कि मुझे परवाह नहीं है, जबकि परवाह है इनको। ठीक है, इनको परवाह है और ये न्यू बिगिनिंग चाह भी रहे हैं। ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस को ओपन करके न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। परेशानियाँ, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, लग रहा है इनको हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या, मतलब हेल्थ एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड होना, सोचना ज़्यादा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा, ये कंडीशन सिचुएशन आपके साथ भी मे बी हो रही होगी, क्योंकि आपके और उनके दोनों के बीच में स्थिति ऐसी दिख रही है। तो सोल कनेक्शन अगर है आपका और उनका, तो डेफिनेटली ये साइन आपके साथ भी हो रहे होंगे, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। उनके हेल्थ इश्यूज़ आना और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा करना, एक ही बात के बारे में सोचना, है ना। क्योंकि अगर सोल कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ में ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये है आप लोगों के बीच की एनर्जीज़ एंड राशियाँ जो दिख रही हैं बता देती हूँ मैं। ठीक है, तो राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, मेष राशि एंड कैप्रिकॉन, तुला राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, कैंसर है, सिंह राशि है, धनु है, स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का साइन दिख रहा है, तो न्यू बिगिनिंग का साइन है तो मतलब आप ये समझ लो कि आपका रिश्ता टूटा तो नहीं है ना। मतलब अगर आप ऐसे, क्योंकि आपको ऐसे फीलिंग्स हो रही होंगी, क्योंकि नेगेटिव फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि हमेशा नेगेटिव ही ज़्यादा सोचते हैं, तो ऐसा सोच रहे होगे, हो सकता है कि नहीं अब रिश्ता बचा ही नहीं, अब क्या रिश्ता बचा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जीज में बहुत चेंजेस है और ये चेंजेस सडन आपके सामने आएंगे, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये चेंजेस आपके सामने, क्योंकि बदलाव हैं, चेंजेस हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि इस वक्त भी ये इनका दिमाग में ना, आप बहुत तेज़ी से, मतलब आप ना इनके मन में घर कर गए हो और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर बैठे भी हैं, मतलब बात को लेकर बैठे हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मतलब इनको लग रहा है कि शायद आप गलत हो, ऐसी कोई बात है तो नोट कीजिएगा, उस बात पर नोटिस कीजिएगा कि कोई बात हुई है इनके और आपके बीच में, आपने कहा कुछ, ये समझे कुछ, मतलब सही है आप, लेकिन आपने इनसे कुछ पूछा या कुछ कोई एक्शन लिया, हो सकता है बिना पूछे कुछ एक्शन ले लिया हो, बिना बातचीत करे कुछ कहीं से कुछ डाउट हो गए होंगे, या फिर आपने कुछ ज़्यादा ही इन्हें मैसेजेस कॉल वगैरह कर दिए जिससे भी नाराज़ हो गए बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं ना कहीं इस समय जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये भी आ रही है कि गुस्से में, नाराज़गी में ब्लॉक कर दिया, लेकिन सोचा कि नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, इनकी तरफ से जो एनर्जीज मिल रही है मूव ऑन कर लूँगा अब, या मूव ऑन कर लूँगी अब, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इतना आसान नहीं लग रहा है इनको कि मूव ऑन कर लें आपसे, मतलब बार बार इनके दिमाग में आप चल रहे हो, हावी हो पूरी तरीके से आप इनके माइंड में। तो इसमें न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज आ रही है और ये चीज़ दिख रही है इनकी। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, मैं डिफाइन कर लेती हूँ उन कार्ड्स को, तो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। डेली प्रेयर करती हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर कार्ड्स को, एनर्जीज को चेक करेंगे। मूड स्विंग होने की एनर्जीज अभी भी आ रही है। देखो ये इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते, ये आप समझ लो। आपसे दूर ये रहकर जितने आप स्ट्रेस में हो, जितने आप परेशान हो, उतने ये भी हैं। नाराज़ हो सकते हैं लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। एक्शन इनका दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट एक्शन आपके फेवर में दिख रहा है।
फेवर में दिख रहा है आपके एक्शन इनका। और आप ये देख रहे हो कार्ड, इस कार्ड को देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मतलब ये पार्टनर जितना इस समय आपको दिखा रहे हैं कि इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, और आपके साथ इन्होंने बहुत मिसबिहेव भी किया है, बहुत कहीं ना कहीं आपको इन्होंने हर्ट भी किया है। लेकिन आप ये समझो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर फियर में भी दिख रही हैं। खुद की ज़िंदगी में ना बहुत परेशानियाँ हैं इनकी लाइफ में इस समय पर। किसी भी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्ट्रेस बोल सकते हो आप। खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, दबाव में हैं, ठीक है। ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, दबाव में हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि इन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए हैं, आपको वादे किए हैं। तो एक दिल से लगाव होता है ना किसी भी इंसान को, दिल का रिश्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है भाई। इससे बड़ा रिश्ता तो किसी कोई हो ही नहीं सकता है, दिल का दिल से, राइट। तो इसके आगे सारे रिश्ते फेल है, एक भी बता दूँ मैं आपको बात। तो इनका जो रिश्ता है ना वो आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का है। और ये जो आप रहे हो ना साथ में एक दूसरे को, जो अपने, तो वो ये अगर मूव ऑन भी किया है इन्होंने और कोई इनके साथ है भी, तो भी आपको मिस करना नहीं भूलते। ये हर वक्त आपको याद करते। मतलब शायद ही कोई ऐसा टाइम हो, शायद ही कोई ऐसा वो हो कि जिसमें आपको याद नहीं कर रही। इनके दिमाग में हर समय आप चलते रहते हो, हर टाइम। अभी भी मैं इनकी जो वाइब्रेशन ले रही हूँ, इतना मैच्योरिटी की एनर्जीज आ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। गंभीर है बहुत ज़्यादा, आपको लेकर सीरियस है। मतलब ऐसा लग रहा है ना इसको, इंसान को देख कर कि इसे नहीं तोड़ सकता मैं, नहीं जा सकती मैं दूर, नहीं मुझे बात करनी होगी, मुझे संभालना होगा अपने रिश्ते को, मैं संभालूंगा या मैं संभालूंगी। फीलिंग्स लव है, इमोशंस हैं, इतने टाइम के बाद भी आज भी इमोशंस हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं। एक कार्ड और लेंगे, डिफाइन करेंगे द लास्ट कार्ड। एफ़र्ट्स कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो एफ़र्ट्स को दिखा के बता कर करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो चुप होकर करते हैं। अपना अपना स्टाइल है, देखिए, है ना, अपना अपना तरीका है। तो दूसरी चीज़ है, कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अभी यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि मेक एफ़र्ट्स, ये कर रहे हैं एफ़र्ट्स। मतलब अगर क्योंकि देखो, जब से दूर गए हैं ना, इन्हें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी लाइफ में ना बहुत परेशानियाँ आई जब से आपसे दूर गए हैं। सब कुछ चीज़ें इन्हें खुद हैंडल करनी पड़ रही हैं। पहले ये था कि आप थे तो आपसे कह लेते थे, है ना। आप मिले हो इन्हें तो समझ लो ये इनको ये लगा कि आप इन्हें किस्मत से मिले हो, और वाकई में आप लोगों का किस्मत का कनेक्शन है आपका दोनों का। लेकिन जो दूरियां हैं ना, वो दूरियों से ये बहुत स्ट्रेस में है। तो कहीं ना कहीं दूर जाकर भी ये इंसान आपके पास आ जाएगा। मतलब इनकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये दूर जाकर भी, दूर जाकर मतलब रिश्ता तोड़कर भी या दूरियों में भी ये आपके पास कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। ये आपको आपका साथ देंगे। अपना वादा जो है ना, इनका वादा, इन्होंने जो वादा किया था वो वादा भी ये अपना निभाएंगे। ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि वादा इसलिए मैं बोल रही हूँ निभाएंगे, क्योंकि बीच में से वादा तोड़ के गए थे। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने सोचा था कि ये इंसान, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है। रिलेशनशिप तो देखो फिर कोई भी हो सकता है, नाम ले दिया मैंने तो आप ये मत सोचो कि लव वाले या मैरिज वाले नहीं देख सकते, नहीं है, सभी की एनर्जीज है। बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ जाती है, तो लगता है कि हाँ आपने रिश्ता मतलब जो आपका जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत वो थे, स्ट्रेसफुल थे, परेशान थे, और कहीं ना कहीं ये भी, तो फिर आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया। और अभी जो कंडीशन है इनकी ना, वो कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, रिकवरी का कार्ड है अभी देखो। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, तो अब समय किस चीज़ का है? अब समय एक होने का है, अब समय एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने का है। क्योंकि बहुत लंबा समय से वेट करते करते थक चुके हो आप, और ये भी दूरियों में परेशान हो गए। तो अब रिकवरी का टाइम है। जितना वेट किया था, इंतज़ार किया था, क्योंकि ये खुद आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, नहीं रह पा रहे हैं आपसे दूर। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग।
कितना रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा। रेजोनेट कितना किया है पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।